करवा चौथ के व्रत के बाद पूजा की चौकी आपको कब हटानी है? पूजा में बची सामग्री जिसे सरई सीख कहा जाता है, कलश, फल, मेवा, सुहाग की सामग्री, चावल या फिर गेहूं जो भी आपने पूजा में प्रयोग किए हैं, इन सब चीजों का क्या करना है। सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। करवा चौथ बहुत ही बड़ा सौभाग्य का व्रत है। अगर आप इसमें जरा भी गलती करते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। आप सभी को पूजा चौकी कब हटानी है? अधिकतर आपको पता ही है, शाम के समय इस पूजा को किया जाता है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं या कई लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं तो रात्रि को भगवान को विदा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये व्रत रात का ही है। पूजा रात में ही होती है, चंद्रमा को अर्घ रात में ही दिया जाता है। साथ ही साथ रात को सुहाग की थाली भी सास को दी जाती है। उसके बाद ही सभी लोग अपने व्रतों को खोलते हैं। यही शुभ और श्रेष्ठ है। तो जो चौकी रखी है, पूजा की है, तो वो रात को चीजों को उठाना, चौकी को विदा करना बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे में आप सभी को अपनी पूजा की चौकी को रात में विसर्जित नहीं करना। तो अगर आप ना करना चाहें तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत सी जगह पर ऐसा होता है, जब यहाँ पर दीपक ठंडा हो जाता है उसके बाद उसको हटा लेते हैं। आपने इतना बड़ा व्रत किया है, पूजा की है, तो आप सभी लोगों से आप कहना चाहेंगे इस चौकी को तुरंत ना हटाएं। सुबह आप जल्दी उठें, जिस तरीके से आप उठते रहे हैं ठीक उसी तरीके से। कार्तिक का महीना है, दिया बाती करने के बाद, भगवान के मंदिर में पूजा करने के बाद आप सभी को वहाँ पर जहाँ पर आपने चौथ माता की मूर्ति प्रतिमा रखी हुई है, चौथ माता को भी आप थोड़ा सा भोग प्रसाद समर्पित करें, क्योंकि वो भी गौरा माता का ही स्वरूप है। आपके घर पर कोई आता है तो आप ऐसे ही उसे नहीं जाने देते हैं। माता को विसर्जित करना है, माँ का अब जाने का समय है, तो आपको उनका भी मुंह मीठा कराना चाहिए। उन्हें जल पिलाकर, धूप दीप दिखाकर पूजा चौकी को हल्का सा हिला लीजिए और प्रार्थना करें कि हे करवा चौथ माता, मेरे जीवन में सौभाग्य को बढ़ाएं, दुख दरिद्रता का अंत करें, हमारे जीवन में हमेशा ही सौभाग्य की प्राप्ति, पुत्र का प्रेम, पारिवारिक सुख बना रहे। सबसे पहले आपने पूजा चौकी पे जो गणेश जी स्थापित किए हुए हैं, गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। भले ही सुपारी के आपने बनाए हों या फिर गणेश जी आपने किसी भी रूप में रखे हों, उन्हें आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। साथ ही साथ माता करवा की मूर्ति को भी कभी विसर्जित नहीं करना है, अपने घर में ही रखना है। साथ ही साथ जो फूल पत्ती और जो मीठी चीजें आपने चढ़ाई हैं, वहीं रखी हैं, तो वो सब एक पन्नी में इकट्ठा कर लें। वही कुछ लोगों का कहना था कि प्रसाद को कब हटा लेना चाहिए। प्रसाद को आप पूजा करने के 5, 10, 15 मिनट बाद उसके भीतर ही प्रसाद को वहां से उठा लेना चाहिए, क्योंकि मीठी चीजों में नकारात्मक ऊर्जा घर करती है। तो रात्रि को पूजन करने के बाद ही आपको उसे हटा लें और उसी प्रसाद से अपने व्रत को खोलें। साथ ही साथ चौथ माता को आपने जो सुहाग की सामग्री अर्पित की है, वो सुहाग सामग्री आप दान कीजिए। ये सुहाग की सामग्री किसी पंडिताइन को आप दे सकते हैं। आप अपने घर में भी कोई जेठानी है या अपने आस पड़ोस में कोई है जिनको आप दान कर सकते हैं। सुहाग का दान जब हम करते हैं तो हमारा व्रत तभी सफल माना जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आपने जो पूजा के समय यहाँ पर गेहूं रखे हैं, तो आप उन गेहूं को चींटी चिड़िया या फिर गौ माता को खिला दें। साथ के साथ आपने जो कलश रखा है उसके अंदर का जो जल है पहले अपने घर में छिड़काव कर दें। साथ के साथ कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, जो अपने सामग्री उसमें डाली है, आप उसे निकाल कर अपनी तिजोरी में रख लें। बाकी सारे पत्ते वगैरह जो रखे हैं उन्हें किसी थैली में आप इकट्ठा कर लीजिए। एक जो मिट्टी का करवा रखा है जिसमें आपने ड्राई फ्रूट वगैरह भरे हैं, उस करवे को आप उठा करके अपनी सास को दे दें, या अपनी जेठानी को देते हैं तो जेठानी को दे दें। अगर सास पास में नहीं रहती है, कहीं दूर है, तो किसी भी महिला को जो देने के लायक है आप उन्हें दे सकती हैं। कि आप चरण स्पर्श करती हैं सास के स्वरूप में। जो भी आपने करवे रखे हैं यहाँ पर, उन्हें घर के बाहर नहीं रखते हैं। 1 साल तक उन्हें घर में ही संभाल के रखते हैं। उन करवों को विसर्जित नहीं किया जाता है। अगर करवे ज्यादा हो गए हैं, एक्स्ट्रा हो गए, तो आप इनमें पौधे लगा सकते हैं, छत पर रख सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु इन्हें विसर्जित नहीं किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अब बात यह है, उन सीकों का क्या करना है। सरई यानी कि सीख का जो प्रयोग है कई कई क्षेत्रों में किया जाता है, कहीं नहीं होता है। सीख अपने पास रखें। कोशिश करें आप जब गोवर्धन की पूजा हो, उसे पूजा में काम में ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर के गमले में ही छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें रख सकते हैं। उनमें ये सब चीजें धरती से ही उत्पन्न है और धरती में ही समाहित हो जाएंगी। पूजा स्थल पे जो चावल रखे हैं उन्हें आप उठा करके चींटी चिड़ियों के लिए रख दें। दक्षिणा इत्यादि आप दान कर सकते हैं किसी भी मंदिर में, या फिर इन्हें किसी बड़े बूढ़े को दे सकते हैं। ये अति उत्तम रहेगा। इस तरीके से आपको इस सामग्री का विसर्जन करना है। विसर्जित करने वाला सामान है वो या तो विसर्जित कर दीजिए या फिर अपने घर के गमले में ही रख दीजिए, क्योंकि भूमि की चीजें हैं, भूमि पर ही अगर आप विसर्जित कर देते हैं, भू विसर्जन कर देते हैं अपने घर के गमले में, तो ये खाद बन जाती है और ये बहुत अच्छा परिणाम इसका मिलता है। और जो छन्नी है और जो चुनरी है उसे आप हर साल काम में ले सकते। तो करवा चौथ विसर्जन की पूरी बात मैंने आपको बता दी। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।